अरे उसको जरा थोड़ा धीमा करो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कर रही हूँ। मगर तुम कर क्या रही हो? तुम मोबाइल पे गाना सुन रही हो कि बाइबल पढ़ रही हो? क्या कर रही हो समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, अरे मैं कोई एक अच्छा जीसस वाला वीडियो आया है उसको देख रही थी। आप इतना क्या बिजी हो गए हो, इतना चिल्लाने लगे एकदम से। नहीं, मैं बाइबल अध्ययन कर रहा हूँ और मैं परमेश्वर के साथ जो मेरा संबंध है मैं उसे और दृढ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दृढ़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, कैसे? जो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है उस संबंध को मैं और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके वचन पे अध्ययन करने के द्वारा, मनन करने के द्वारा। वो तो और मैं भी उसमें कर रही हूँ। हाँ, तो तुम उसको वीडियो को बंद करो और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से हम अपने जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे हम और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। कैसे मजबूत बना सकते हैं आप? मुझे भी थोड़ा बताओ तो मैं भी अपने रिश्ते को थोड़ा मजबूत बना लूँगी परमेश्वर के साथ। अच्छा, ये बताओ कि यदि कोई रिश्ता बनाना है या उसे प्रारंभ करना है तो उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले 2 लोग होना चाहिए ना जिनके बीच में संबंध बनेगा। हाँ, 2 लोग चाहिए। रिश्ते के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि 2 लोग चाहिए। और यहाँ पर जब हम परमेश्वर के रिश्ते के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर है और एक हम है। और हम इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, हमारा रचनाकार है और वो एक व्यक्ति है। परमेश्वर जो है भले ही आत्मा है लेकिन परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। और परमेश्वर जो हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है। और जैसा हमने बात किया या तुमने कहा कि रिश्ता प्रारंभ करने के लिए 2 लोग बहुत आवश्यक हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि रिश्ते को प्रारंभ करने के लिए 2 लोगों के बाद जो दूसरी चीज़ आएगी वो है उनके बीच में एक म्यूचुअल इच्छा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई मैं रिश्ता तैयार करना चाहता हूँ। मैंने और तुमने जब विवाह किया तो हम लोगों के बीच में ये जो रिश्ता था उसके पहले हमने इस बात की क्या किया? सहमति दी कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ता प्रारंभ करना चाहते हैं। तो ये जो इच्छा प्रारंभ करने की है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब परमेश्वर के साथ रिश्ते की बात आती है तो ये भी हमारे साथ इम्पॉर्टेंट होता है। भले ही वो हमारा व्यक्तिगत परमेश्वर है, भले ही वो हमारा रचनाकार है, प्रेम करता है हमारे से, वो एक व्यक्ति है, सब कुछ अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर है कि परमेश्वर हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन यदि हम दोनों में से मैं तैयार था शादी करने को और तुम बोलती मुझे विवाह नहीं करना है तो ये रिश्ता संभव नहीं हो पाता। तो जब परमेश्वर के साथ रिश्ते की बात आती है तो आवश्यक है कि परमेश्वर भी तैयार है रिश्ते के लिए और मैं भी तैयार हूँ कि नहीं। और ये एक बहुत मूलभूत आवश्यकता है परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए। और इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक स्थल पढ़ सकते हैं जो मुझे दाऊद के जीवन से स्मरण आता है। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसकी 22 वचन को पढ़ो। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो ये तो परमेश्वर की तरफ से बात हो गई। लेकिन जब हम दाऊद की तरफ से देखते हैं, दाऊद भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता था। और दाऊद अपने भजन में लिखता है, एक वचन को पढ़ के देखो वहाँ पर, भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसकी 1 से लेकर के आगे पढ़ते जाओगे 8 तक, वहाँ पर देखो दाऊद अपने मन की बातें परमेश्वर के सामने रखता है। तो जब हम भजन 63 को ऐसा पढ़ते हैं तो इस भजन 63 में हम दाऊद के उस गहरी सोच को और उसकी इच्छा को वहाँ पर वो प्रकट करता है। तो यदि मैं इस बात को समझ जाऊँ कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए होने के जा रहा है, तो मैं संबंध वहाँ पर उपस्थित या उस व्यक्ति के साथ संबंध जो है वो सदा बना के रखूँगा। तो ये समझना आवश्यक है। और दाऊद के जीवन में भी था कि उसने इस बात को पहचान लिया था। तो दाऊद का परमेश्वर के साथ में जब इतना घनिष्ठ संबंध था तो उसने
क्या प्रयत्न किए, उसने क्या किया ऐसा कि उसने इतना घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए कोशिश करी, क्या करा उसने? देखो, परमेश्वर के साथ वो समय व्यतीत करता था और संबंध को बनाने के उपरांत एक दूसरे को जानना और समझने के लिए हमें समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। और समय व्यतीत करने के द्वारा से हम एक दूसरे को जान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम समय व्यतीत करने की बात करते हैं तो समय व्यतीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ बैठे रहें, परंतु उसका मतलब यह है कि हम वार्तालाप करें, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटे, एक दूसरे की सुने, एक दूसरे को समझे। हाँ, और एक दूसरे की ख्वाहिशों को, एक दूसरे की इच्छाओं को, और वो व्यक्ति मेरे जीवन से क्या चाहता है और मेरी उस व्यक्ति के जीवन से क्या अपेक्षाएं हैं, इन बातों को भी हमें एक दूसरे को बांटने की आवश्यकता है। ये तो हो गई दाऊद की बात। पर अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ संबंध स्थापित करें तो हमें प्रतिदिन के जीवन में क्या करना चाहिए? प्रतिदिन के जीवन में हमें भी उन्हीं नियमों को पालन करना पड़ेगा जो दाऊद करता रहा। सबसे पहली बात कि हम परमेश्वर को जानने के लिए एक हमारे पास साधन है जिसका हम सहायता ले सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। तो इस वचन को यदि हम पढ़ेंगे और वचन को जितना हम पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे। तो परमेश्वर को जानने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानना और समझना कि किन परिस्थितियों में मुझे क्या व्यवहार करना है। तो ये परमेश्वर के वचन को जान सकते हैं। और दूसरा बात हम जो कर सकते हैं हमारे जीवन में वो है परमेश्वर से प्रार्थना, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने उद्गारों को, अपने निवेदनों को, अपने परेशानियों सब कुछ उससे बांट सकते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी कमज़ोरियों की, क्योंकि हम क्या है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जो बातें किसी से नहीं कर सकते वो हम परमेश्वर से कर सकते हैं, अपने मन में, अपने हमें वैसा संबंध उससे बनाना पड़ेगा कि हम अपने हर परेशानी को, हम हर एक बात जो हम किसी से नहीं कर सकते वो परमेश्वर से कर सकें। जब हम परमेश्वर के साथ में समय बिताना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम प्रतिदिन, जब हम चाहते हैं कि प्रतिदिन समय व्यतीत करें, तो कैसे हम अपना शांत समय परमेश्वर के साथ में बिता सकते हैं? देखो, जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की बात आती है तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। और जब वचन पढ़ना है तो वचन पढ़ने के बाद हमें उस वचन को मनन करना है, और वचन को मनन करके हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकते हैं। फिर एक समय होता है जो कि हम शांत समय, जैसा तुमने कहा कि वो एक ऐसा समय होता है जहाँ पे कि केवल हम और हमारे साथ परमेश्वर हो सकता है और हम वो समय व्यतीत करें। और ये जो समय होता है ये हर एक मनुष्य के लिए बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा में जानने का समय होता है। तो इस समय को हम कैसे निकालें? आप कैसे बताओगे कैसे निकालें ये समय? देखो, ये चीज़ों के लिए समय हमको खुद से निकालना पड़ेगा। हमें कोई ये समय आकर के नहीं देगा या कहेगा कि ये समय है तुम ऐसा व्यतीत करो परमेश्वर के साथ, नहीं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे हमने प्रारंभ में बात की। तो यदि मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ तो परमेश्वर तो सदा मेरे साथ बात करने को तत्पर है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है और उसकी संगति में रहना चाहता है। जब हम अदन की वाटिका में देखते हैं तो आदम और हवा को बनाने के उपरांत परमेश्वर उनके साथ समय व्यतीत करने को आता था। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ही परेशानियों में होते हैं, हमारे सामने कठिन परिस्थितियां होती हैं, और जब हम ऐसा मन लेकर परमेश्वर के सामने जाते हैं और उससे सुनने की अपेक्षा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है और हमारे लिए मार्ग को खोलता है, क्योंकि वो हमारे लिए मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। तो ये समय जब हम व्यतीत करेंगे तो थोड़े थोड़े करके हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखेंगे। जब परमेश्वर हमारे साथ बातें करेंगे, हमारे को बातों को सिखाएंगे, तो हमें सब पता चलेगा कि अरे ये तो परमेश्वर ने हमें बताया सिखाया। तो हम धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा जो है वो जब बड़ा होते जाता है तो एक बार में बोलना और नहीं सीख पाता, ना वो एक बार में चलना सीख पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो लड़खड़ा के चलता है, फिर सामान्य चलता है, फिर दौड़ने भी लगता है। तो ऐसे ही हमारा भी परमेश्वर के साथ संबंध है, धीरे धीरे हम संबंध को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप बताओ कि आप परमेश्वर के साथ में जो समय बिताते हो तो कैसे बिताते हो? तो जब मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने की सोचता हूँ तो
मेरा एक समय होता है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, सवेरे उठ करके प्रार्थना करता हूँ, लेकिन यही मेरे लिए सफिशिएंट नहीं होता है। मेरा प्रयास ये रहता है कि जो मैंने वचन पढ़ा है मैं दिन भर उस वचन पे मनन करने की कोशिश करता हूँ कि जो वचन मैंने पढ़ा है तो उससे वो वचन के द्वारा से परमेश्वर मुझे क्या कहता है। दूसरा, हम परमेश्वर के से प्रार्थना कर सकते हैं। एक समय होता है जब मैं सुबेरे बैठ के प्रार्थना करता हूँ, लेकिन प्रार्थना करने के बाद ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना बंद कर देता हूँ। दानियल जो था वो 3 बार प्रार्थना करता था दिन में। तो हमें कितनी बार करना चाहिए? देखो, ये प्रार्थना तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना समय परमेश्वर को दे सकते हो। ये तो हुई प्रार्थना की बात। अब ये बताइए कि वचन पे मनन करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? आपने जैसे बताया कि उसकी जुगाली करते रहो, उसको याद करते रहो दिन भर, उसके अलावा और क्या करना? अच्छा, यदि तुम बाइबल अध्ययन की बात करो तो सबसे पहले ये बात मैं बताऊंगा कि बाइबल अध्ययन जो है वो अपने आप में एक बहुत विस्तृत विषय है और बाइबल अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं। परंतु मैं संक्षिप्त में इस बात को बताना चाहूँगा कि जब बाइबल अध्ययन हम करते हैं तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको बाइबल को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बाइबल क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि कहीं से भी बाइबल खोला, पढ़ लिया और फिर अगले दिन कहीं और से खोल के पढ़ा, तो वो उचित नहीं है। हमें एक जगह से प्रारंभ करके अंत तक जाना है। चलिए, तो जो आज हमने बातें करी हैं परमेश्वर के साथ में कैसे घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है, उसको दोहरा लें। आज हमने सीखा हमारा परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है जो हमारे साथ संगति रखना चाहता है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर के मन को जानना चाहते हैं तो उसके साथ निजी संबंध को विकसित करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ इस निजी संबंध को विकसित करने के लिए हमें उसके साथ समय बिताने की, उससे बात करने की, उसकी सुनने और उसके साथ संगति करने की आवश्यकता है। हमें प्रतिदिन केवल परमेश्वर के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए अलग करना चाहिए, चाहे सुबह जल्दी या शाम को, परंतु हमें हमारी समस्याओं के बारे में उससे बात करनी चाहिए और साथ ही परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे सुनना भी चाहिए। चलो, ये तो हुआ हमारे को परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने की बातें। अब तुम ऐसा करो, तुम अपना बाइबल अध्ययन करो और मुझे अपने बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने दो। ठीक है।